बाकी है कि ये मेरा आने का यहाँ मकसद एक ही था कि ये हमारा असेंबली का कॉम्प्लेक्स है, बड़ा पुराना ये काम था और पिछले 6-7-8 साल से इस पे काम हुआ ही नहीं। और यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग कहते हैं बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग कि आज तक कंप्लीट नहीं हुई। और आप देखिए ये अब हमने शुरू कर दिया इसको, असेंबली कम्प्लेक्स को। ऑनरेबल स्पीकर साहब भी इसमें खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी खुद यहाँ उन्होंने विज़िट किया था और एक मीटिंग भी लेके पूरी एक साफ़ डायरेक्शन है कि इसको जल्दी कंप्लीट करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बने और आप लोगों के लिए बैठने के लिए भी अच्छी जगह यहाँ बनेगी। और हाउस आगे वहाँ जहाँ बैठते हैं पुराना हाउस है, बेशक तो हमारा वो हेरिटेज है, हमारे बुज़ुर्गों की वो विरासत है, बट काफ़ी वो कंजस्टेड हो गया है, बैठने में काफ़ी मुश्किल होती है, कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ बैठ के एक तो हमें एक ऐसा माहौल मिलेगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई असेंबली जो है वो आपको दिखेगी। जैसे दिल्ली में अब आपको नया पार्लियामेंट है वहाँ पे बनी है, तो काफ़ी चीज़ें उसमें मॉडर्न हैं, तो लिहाजा एक मॉडर्न असेंबली जम्मू कश्मीर की ये बनेगी और उसी को देखने में आया था। और ऑफिसरों को साफ आपके सामने हदायत दे दी है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई भी ऑफिसर ये सोचेगा कि ठेकेदार के साथ मिल जाऊंगा और क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करूंगा, रत्ती भर भी नहीं होने देंगे हम। और अभी भी मैं अपने 1-2 थोड़ा लेट पहुंचा इसलिए क्योंकि मैंने 1-2 PWD के ऑफिस थे, वहाँ मैं सरप्राइज़ विज़िट पे गया था और वहाँ देखा और मैंने एक सिस्टम जो बिगड़ा हुआ उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और PWD डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ये नहीं होगा कि काम शुरू करेंगे फिर उसको लटका के रखेंगे। कम से कम उमर अब्दुल्ला सरकार के दौर में ये चीज़ नहीं होने देंगे हम, ये अश्योर करते हैं आप सबको। तो लिहाजा यहाँ आने का मकसद यही था कि एक तो ऑफिसरों को भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें और ठेकेदार ये मत सोचे कि मैंने ठेका दे लिया तो जम्मू कश्मीर की सरकार को ख़रीद लिया है। अगर कोई एक आधे इंजीनियर को ख़रीद लेगा तो कोई बात नहीं, वो इंजीनियर भी जाएगा तो ठेकेदार भी जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं खरीद सकता। उसको काम अपना कंप्लीट जो टारगेट हमने दे दिया है उससे एक दिन ऊपर नहीं होने देंगे, एक दिन क्या 1 घंटा भी ऊपर नहीं होने देंगे। तो सर इतना लंबा अर्सा हो गया, क्या लगता है आपको, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों? रीज़न यही है, मस्ती, ऑफिसरों की मस्ती है, डिले है और पूछने वाला कोई नहीं था। अब पूछने वाले आ गए हैं और आपके सामने पूछ के जा रहा हूँ और सख्ती से कह के जा रहा हूँ। हम बुके लेने वाले सरकार नहीं है, हम काम करने वाली सरकार है। और इसलिए मैं ना तो हम चमचागिरी करें तो ना हमें पसंद, ना हमें बुके दें तो ना हमें देने पसंद है। हम एक ही हैं कि वी मीन बिजनेस, और बिजनेस ये है कि काम करना है और काम करना है तो इनको ऑन टोज पे होना पड़ेगा। और जो जिसने नई इंजीनियर ने करना घर में चला जाए, लिख के दे दे मुझे रिटायरमेंट दे दो तो रिटायरमेंट दे देंगे उसको। सर कितना वक्त दिया गया है, कब तक ये कंप्लीट? ये अगले साल अक्टूबर में आपको ये बिल्डिंग आपको कंप्लीट मिलेगी। जो हमने जो टारगेट दिया अपने बाहर ड्राइंग पड़ी होंगी, वहाँ लिखा हुआ सारा कुछ, तो लिहाजा अगले साल अक्टूबर में ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी। और मेरे रब ने चाहा और आपकी दुआओं से और सब कुछ ठीक रहा तो जो 2028 का मेरे ख्याल बजट सेशन इसी के अंदर लगेगा। क्या उस समय स्टेट भी होगी? स्टेट तो ये सुनील शर्मा साहब को पूछना है, LOP साहब को। सर ये लोअर बेसमेंट है, इसमें 95 4 व्हीलर पार्किंग है। जो मुझे वो छोड़िए, मुझे काम दीजिए, बताइए क्या है ये लोअर बेसमेंट चलें अगले साल अक्टूबर 2027। ये देख लीजिए सरदार साहब, कौन है आपका कॉन्ट्रैक्टर, बुला लीजिए, उनको आना चाहिए था। वो इतने बड़े नहीं है जनाब, अगर इंचार्ज मिनिस्टर आ गया ही शुड बी हेयर। डॉक्टर की सर और इसमें